गाइस, तो हम पढ़ रहे थे सी प्लस प्लस में कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग कमेंट्स क्या होता है। तो कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उसमें हम कमेंट लिखते हैं कि ये प्रोग्राम हम जो बना रहे हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है, और बहुत ज़्यादा मोर रीडेबल होता है कमांड। तो आइए से समझते हैं। कमेंट इन सी प्लस प्लस आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड्स एंड मेक इट मोर रीडेबल। दे आर completely ignored by the compiler, so they do not affect the execution of the program. There are two types of comments in C++: single line comments. Single lines comments start with forward slash, ये आप देखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दो दिया हुआ है, एंड कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द लाइंस। मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक्स। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कमेंट डबल लाइन करके, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट्स और दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये होता क्या है कि हम कमेंट जब भी लिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। तो आइए चलते हैं इनको एक प्रोग्रामिंग से समझते हैं कि ये इनपुट आउटपुट का जो है अपना कमेंट का हम कैसे डालते हैं इसमें। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा एक ही प्रोग्राम में मैं दो चीज़ कवर कर दूंगा इसमें, ठीक है ना। तो अगला स्टेप भी देख लेते हैं। कमेंट तो एक तो नॉर्मली चीज़ है कि कमेंट आप डबल स्लैश करके कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं, दिस इज अ कमेंट इनसाइड ए फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, दिस इज अ unformat console input output format. C++ used to read and write the consoles in its raw without any formattings. This means the data is read and write exactly is entered और डिस्प्ले विदाउट एनी चेंजेस। जिस तरह सी में हमने पढ़ा था कि जिसमें प्रिंट एफ और स्कैन फंक्शन होता है, तो इसमें सिन और सी आउट होता है। सिन में होता है रीड्स डाटा फ्रॉम द कंसोल। सिन यूज करता है जहां पे आप स्कैन एफ यूज करते थे उसमें सी में, तो यहाँ पे आप सिन यूज करेंगे स्कैन एफ की जगह, और प्रिंट एफ की जगह हम यूज करेंगे सी आउट का, राइट डाटा टू द कंसोल। अब यहाँ पे ये सिमिलरली मैंने यहाँ पे पेस्ट करके डाल रखा है, अगर आप देखेंगे इसमें कि सिन का यूज जिस तरह कैसे यूज हो रहा है, ठीक है ना, सी आउट का कब यूज हो रहा है। तो चलिए इसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझ लेते हैं दोनों का, और एक साथ में मैं अगला स्टेप भी बताऊंगा ये सेट डब्ल्यू का। तो सेट डब्ल्यू का इसका भी बहुत अच्छा फंक्शन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो एक साथ में तीन चीज कवर करेंगे हम। इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग कमेंट्स, जो कमेंट डालेंगे हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये कंसोल इनपुट आउटपुट फॉर्मेट हो गया, और सेट डब्ल्यू का हम कैसे यूज करते हैं तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। द सेट डब्ल्यू फंक्शन इज यूज टू set the field width or output operation. It is used to manipulator function, which means that is used to modify the बिहेवियर ऑफ एन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। कोई भी आप एक प्रोग्राम लिखते हैं सपोज दैट, ठीक है ना। तो प्रोग्राम लिखने के बाद उसमें क्या होता है कि जो भी आपने वेरिएबल जो भी आपने पास किया हुआ है फंक्शन को, तो उसमें करता ये क्या है कि फंक्शन को मैनिपुलेट करता है, ठीक है ना। द सेट डब्ल्यू फंक्शन टेक एन इंटीजर आर्गुमेंट विच इज द डिजायर फील्ड विथ। The field width is minimum number of character that is used to output the data. If the data is shorter than the field, that will be padded with the space of on the left. If the data is longer than field's width, it will be truncated. The setw function can be used format output a variable. For example, can be used aligning outputs, create tables and output data with a specific number of connect character. इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना। अब इस चार्ट को देखिए और इस चार्ट को देखिए, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। इसको थोड़ा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, तो देखिए देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। चलिए अगर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रनिंग में देखेंगे कि अलाइनमेंट देखिए इसका क्या है, और इसका अलाइनमेंट देखिए, ये आगे भाग गया है, और ये जो है सिमिलरली सेम है। क्यों सेम है? तो ये सेट डब्ल्यू के थ्रू ही होता है। इसमें ये कह रहा है अलाइन आउटपुट्स इन कॉलम, क्रिएट टेबल ऑफ डाटा, आउटपुट डाटा विद ए स्पेसिफिक ऑफ करेक्टर। तो इन तीन चीज को हम एक प्रोग्रामिंग से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। ओके गाइस, तो इसमें मैं पहले एक नई फाइल बनाता हूँ, आपको शुरू से समझाऊंगा जो अपना स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ, जिस तरह टेबल डॉट सीपीपी कर देता हूँ। एक हम टेबल का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले कमेंट डालूंगा। आप देखिए पहले वाला फंक्शन आ गया, इसमें मैं फॉरवर्ड स्लैश डबल करके डाल दिया। प्रोग्राम इज मल्टीप्लीकेशन कर दिया से हैशटैग इंक्लूड
अब सेट डब्ल्यू में आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब हम सेट डब्ल्यू का यूज करते हैं तो उसमें हेडर फाइल में आईओ मैनिप का यूज करते हैं, आईओ, इसे नोट डाउन कर लेना। मैंने शायद उसमें लिखा नहीं है, तो इसमें मैं डाल देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। स्टडी मैं इसलिए लिख देता हूँ तो बार बार मेरे को स्टडी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे हम कमेंट डालते हैं तो ये होता क्या है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम कमेंट डालते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोर रीडेबल हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। यूजिंग फॉर सेट डब्ल्यू फंक्शन, ठीक है। इंट मेन, मेन बॉडी फाउल्स करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाल देंगे इंट करके कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ। जैसे सपोज दैट इंट नंबर इक्वल टू मैंने 16 पास कर दिया। वेरिएबल डिफाइन, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाएंगे तो काफी ज्यादा मोर रीडेबल होगा ये। अब देखिए जिस तरह हमने कंसोल में देखा था कि कंसोल में इनपुट आउटपुट का जो फॉर्मेट था वहां पे हमने देखा था। चलिए मैं इसको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ इसमें F5 करके। अगर आप मान लो मल्टीपल आपने कोई स्लाइड बनाई है और डायरेक्ट आप स्लाइड पे जंप करना चाहते हैं और मोड़ देना है तो कंट्रोल एस कर देना है सिंपली आपको। और जिस तरह आप देखेंगे मैंने 49 पे क्लिक कर दिया तो ये एकदम 49 पे चले जाएगा। तो यही होता है इसका फंक्शन का। तो देखिए इसमें सेट डब्ल्यू में इसमें अलाइन क्या पढ़ रहे थे हम उसमें, सी आउट का पढ़ रहे थे ना, सॉरी। अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फॉर्मेट्स, तो इसमें रीड्स डाटा फ्रॉम द कंसोल और राइट्स डाटा टू द कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इसका यूज आएगा। सी आउट हो गया यहाँ पे, इसमें मैं लगा दूंगा इंसर्शन। ये डबल जो है कोट इंसर्शन का है। और फिर इसमें मैं डबल कोटेड के साथ जो भी लिखूंगा, जिस तरह प्रिंट ऐप पे लिखते हैं कि जो प्रिंट हो जाता है अपना, तो उसमें मैं जो भी लिखूंगा वो चीज आएगी। तो डिजायर वर्ड जिस तरह जो भी होगा, मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो तो ठीक है, लेकिन एक बेसिक बच्चों के लिए ये ज्यादा ठीक रहेगा। मल्टीप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा तो आप नोट डाउन भी करते रहिएगा कि हाँ भैया इंसर्शन पॉइंट कैसा होता है, ये होता है। सी आउट हो गया अपना, कंसोल हो गया, रीड के लिए हो गया, ये राइट के लिए हो गया। वेरिएबल जब हम पास करते हैं, आईओ मेन आईएपी यू कब यूज होता है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लिख लोगे ना और राइट डाउन कर लोगे, तभी आप एक बड़ा प्रोग्राम बना पाओगे। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, तो इसीलिए बेसिक कंप्लीट करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसीलिए प्रोग्राम थोड़ा लंबा और वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, सो दैट कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम किसका बनाना है, द प्रोग्राम इज ए मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल, 16 का टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल इंसर्शन एंड एल लगाते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और सेमी कॉलन, ये जो मैंने साइन लगाया सेमी कॉलन से लाइन हो गई हमारी टर्मिनेट। नोट डाउन कर लीजिए, सेमी कॉलन से लाइन हमारी टर्मिनेट हो जाती है। फिर हम यहाँ पे एक फोर का यूज करते हैं, फोर फंक्शन का। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ जिस तरह इंट, क्या पास करना है, इंट आई इज इक्वल टू, यहाँ पे सब चलो 1 कर देते हैं। 1 से ही स्टार्ट होगा ना टेबल, तो अपना जिस तरह 16 1 16 होगा, तो 1 पास कर दिया। आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, तो कहाँ गया, टर्मिनेट कर दिए थे। और आई प्लस प्लस हमने ये इंक्रीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद करली ब्रेसेस लगाएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना, ये तो ऊपर हमने कंडीशन दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ write the program to print, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
कंडीशन अप्लाइंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर। अब क्या होना चाहिए, देखिए नंबर क्या है, 16 है। और यहाँ पे आई से एक से ज्यादा ये इंक्रीमेंट होगा तो 16 बन जा 16 होगा। फिर ये क्या करेगा, आई से लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, फिर ये आएगा 2 पे, क्योंकि एक प्लस प्लस हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 2 से आई, मतलब ये नंबर इनटू किससे होना चाहिए ध्यान से समझना, नहीं तो चीजें स्किप हो जाएगी। आई सेमीकोलन से हमने पास कर दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सी आउट नंबर से एक्स ये करके रिजल्ट में जैसे जो भी है, ठीक है। हम पहले कंडीशन इसमें, ये तो हो गया सी आउट, इंसर्शन डाल देते हैं यहाँ पे, और नंबर डाल के यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको डबल कोटेड के साथ, यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखना प्रिंट में, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे हम इन सब चीज का डबल इंसर्शन आई का यूज करेंगे यहाँ पे। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ जो अपना टेबल में प्रिंट होगा, जिस तरह 16 × 1 इज इक्वल टू, तो ये सारी फंक्शन वैसे ही ये रीड करेगा, इज इक्वल टू आर ई रिजल्ट, एंडल से टर्मिनेट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं आर ई टी रिटर्न 0 करके टर्मिनेट कंट्रोल। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, देखा यूजिंग नेम स्पेस में स्पेस नहीं आना चाहिए यहाँ पे, शायद मैंने यहाँ पे ये डबल इंसर्शन नहीं लगाया, इसीलिए ये एरर शो कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा 16 का जो टेबल है वो प्रिंट हो चुका है, 16 बन जा 16, और ये 10 तक प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपली हो गया कि हमने कैसे कंसोल का देखा। यहाँ पे सी आउट का कंसोल में अगर यूजर से अगर आप इनपुट लेना चाहेंगे, तो यूजर से लेके आप ये जो है सी आउट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सिन करके स्कैन ऐप करके, जिस तरह स्कैन ऐप सी में यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप सिन का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसे पास करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे खाली मैंने नंबर ले लिया, सपोज दैट नंबर ले लिया, और यहाँ पे मैंने सी आउट मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे, और फिर मैं करूँगा क्या यहाँ पे सिन, ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना। और इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा नंबर, कंट्रोल एस करके देखते हैं और रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15 का टेबल हो गया। तो यहाँ पे पहले मैं चेंज करता हूँ उसको, एंटर दी टेबल, एंटर एंटर दी एंटर दी योर डिजायर्स टेबल नंबर। मैं यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है ना। तो सी आउट हमारा हो गया जिस तरह प्रिंट एफ में यूज करते हैं, और सिन ये, तो अब मैं ये यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं कोई सा भी टेबल जाऊंगा प्रिंट कराने के लिए, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, रन कर दिया प्रोग्राम को। अब बताइए कौन सा है, कौन सा टेबल डालूं, कुछ भी डाल देते हैं, 19 का डाल देते हैं, चलो। तो 19 का टेबल अपना देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंट हो गया अपना, ठीक है। ये चीज़ तो हमारी हो गई कि हमने दो चीज़ सीखा कि हम कैसे कैसे कमेंट डालते हैं, और कैसे कैसे हम अपना सी आउट और सी इन, ये कंसोल के लिए यूज़ होता है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा था सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू का फंक्शन था कि अलाइन में, कॉलन में, इन सब चीज़ में। एक बार इसको देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट अपना कंप्लीट हो गया ये कमेंट्स का, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ रह गई है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स।
स्लैश लगा के यहाँ पे एक्स्ट्रिक लगाया, ये देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया। तो इस लाइन पे आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, तो ये प्रोग्राम रीड ही नहीं करेगा। प्रोग्रामर को समझ में नहीं आएगा। ये कमेंट हो गया अपना, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मल्टीपल कमांड हो गया। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ये, तो ये प्रोग्राम जो है उसको रीड कर लेगा। तो ये होता है कुछ अपना स्लैश और एस्ट्रिक का मल्टीपल कमांड के लिए हम यूज़ करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। जिस तरह आपका एक लाइन में नहीं आ रहा है कमांड, फिर आप नेक्स्ट लाइन में यूज़ करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में यूज़ करेंगे, कोई भी प्रोग्राम करेंगे, तो ये देखेंगे यहाँ पे व्हाइट कलर का आ गया, तो इसे क्या करेगा, प्रोग्राम जो है वो रीड कर लेगा। तो सिंपली मैं करूँगा क्या, यहाँ पे स्लैश करके एस्ट्रिक लगा दूंगा यहाँ पे साइन पे, और यहाँ पे फिर एस्ट्रिक और स्लैश लगा दूंगा, तो ये मेरा कमेंट आउट हो जाएगा प्रोग्राम। तो कुछ इस तरह काम करता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है गाइस, तो ये दो चीज़ हमारी क्लियर हो गई, कंसोल वाला क्लियर हो गया, और कमेंट आउट का यूज़ हो गया, सिंपली है ये। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ रहे थे सॉरी, सेट डब्ल्यू का मैंने बताया था, F5 करके कंट्रोल एस करेंगे और जिस स्लाइड पे जाना होगा आप एंटर कर देंगे तो उस स्लाइड पे आ जाएंगे आप। तो यहाँ पे सेट अलाइन आउटपुट्स इन कॉलम, क्रिएट टेबल्स और आउटपुट डाटा विद ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर। अलाइन का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ आपको अलाइन करने के फॉर्म में अगर देना हो, तो आप उसको कैसे करेंगे। जैसे सिंपली मैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये प्रोग्राम रन किया, 17 का टेबल प्रोग्राम रन हो गया। अब सॉरी, ये 17 ही कर देते हैं, चलो। तो 17 का प्रोग्राम हो गया। अब ये देखेंगे कि धीरे धीरे ये अलाइनमेंट आगे पीछे हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा एक अलाइनमेंट में आए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। तो चलिए सेट डब्ल्यू का यूज़ भी बता देता हूँ मैं कैसे होता है उसका। तो उसमें हम करेंगे क्या, कि जैसे आपने ये वाला प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं शॉर्टकट कमांड भी बता देता हूँ। जैसे कमेंट आउट आपको करना हो ना, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा आपका। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कमांड होगी जो मैं आपको बता दूंगा और ट्रेन कर दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम सी आउट लिखते हैं, इंसर्शन डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेट डब्ल्यू मैं 5 लिख देता हूँ, और इसको मैं करूँगा क्या, नंबर कर देता हूँ और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देता हूँ। अब दूसरी शॉर्टकट कमांड देखो, यहाँ पे लाइन पे आ गया, कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये वाली मेरी लाइन पेस्ट वो कॉपी हो गई है। ठीक है ना, अब मैं नीचे वाली लाइन पे अगर पेस्ट करना चाहूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये देखिए। तो ये होता है कुछ शॉर्टकट कमांड। अगर मान लो ये वाली कमांड है और आपको इसे ऊपर लेके जाना है, तो ऑल्ट दबाएंगे, तो ऑल्ट दबा के ये वाली कमांड जो है आपकी रो ऊपर नीचे होने लग जाएगी। तो शॉर्टकट कमांड एक जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी स्पीड को बढ़ाता है। यहाँ पे हम जिस तरह सेट डब्ल्यू है, तो यहाँ पे मैंने नंबर आइडेंटिफाई कर दिया 5 का, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वर्टेड कॉमा से, यहाँ पे मैं एक्स डाल देता हूँ। यहाँ पे डबल इंसर्शन है तो यहाँ पे मैं आई डाल देता हूँ। फिर नंबर को यहाँ पे मैं हटा के यहाँ पे इक्वल टू डाल देता हूँ। रिजल्ट हो गया, और एंड 5 में कर देता हूँ इसमें सी आउट, लास्ट में डबल इंसर्शन करके एंड एल करके मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। अब मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो क्या होगा, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। एंटर द टेबल, मान लो मैं 18 का लिखता हूँ, तो अब देखोगे कि अलाइनमेंट देखो इसका, देख रहे हो, सेट डब्ल्यू सबका 5 स्पेस देखो कैसे कैसे आ गया। तो इस तरह कुछ अपना सेट डब्ल्यू फंक्शन काम करता है। चलिए, सेट डब्ल्यू फंक्शन का ये है कि मैंने सबको अलाइनमेंट दे दिया एक, तो वो अलाइनमेंट के थ्रू ये अपना फंक्शन काम करेगा। तो मैंने एक सेट डब्ल्यू का शायद प्रोग्राम एक और बनाया रखा है यहाँ पे, ये रहा। जैसे मैं यहाँ पे एक पहले प्रोग्राम ये वाला रन कर देता हूँ। अब देखिए ये सारा, ये देखिए कैसे भाग गया ये इसमें। तो सी आउट करके मैंने सेट डब्ल्यू 10 10 सीक्वेंस में किया, यहाँ पे मैंने
जो है इसका नंबर चेंज कर दिया था। तो मैं सबका अगर 20-20 कर दूंगा ना तो सारा एक अलाइनमेंट में आ जाएगा। ये देखिए, कंट्रोल एस करके सेव किया और रन कर दिया मैंने। ये देखिए, ये इस तरह अपना कुछ सेट डब्ल्यू फंक्शन काम करता है। और आप देखेंगे कि सेट डब्ल्यू फंक्शन जो है, सेट डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब हो गया विड्थ। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से इसने 10 स्पेस कर दिया। अब जिस तरह सिंपली हम करेंगे तो स्लैश एन करके नेक्स्ट लाइन लगाते हैं या स्पेस देते हैं प्रोग्राम में, तो आप करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने 10 स्पेस लगाया, 20 कराया। और सेट डब्ल्यू की फंक्शन से हम एक अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह अपना फंक्शन काम करता है। अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे 1-1 कर देता हूँ, 0 हटाओ, सॉरी, एस डब्ल्यू करो। अब इसका फंक्शन देखना कि ये जो एंटायर अपना फील्ड है उसमें देखना कि ये कितने से आएगा। ये देखिए, यहाँ पे से सिर्फ एक स्पेस हटा है और यहाँ से सब में 20-20 हो गया। तो इस तरह का इस अपना सेट डब्ल्यू फंक्शन काम करता है। और ऐसी बहुत सी छोटी छोटी प्रोग्रामिंग होगी जो हम करते करते धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। और आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने इसकी एक फाइल बना रखी है। अगर आपको चाहिए होगी पीडीएफ फाइल तो आप मेरे को कमेंट में डालिएगा, मैं पीडीएफ फाइल भी इसकी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स।